दोस्तों, यदि कोई मेरे से पूछता है कि सर मैं पेडागोजी में क्या पढ़ के जाऊं, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़नी, मैं थोड़ा पढूं तो क्या पढूं, तो मैं बोलूँगा कि मेरा ये वीडियो पढ़ लो दोस्तों। आपके कम से कम 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जिसने राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 को समझ लिया, उसने समझ लो आधी से ज़्यादा पेडागोजी समझ ली है। तो दोस्तों, पूरी तैयारी तो हम आपके टेट एग्जाम की कराते ही हैं। जो भी आप टेट की कर रहे हैं, जैसे स्टेट की कर रहे हैं, उसी टेट की कर रहे हैं, कुछ भी टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को याद रख लीजिए। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो पढ़ने के बाद जिसने सब्सक्राइब ना किया होगा, गारंटी से वो सब्सक्राइब कर लेगा। और सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या आते हैं, सारे आज हम मुख्य बिंदु इसका निचोड़ बिल्कुल छांट करके लाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्या पता कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। प्रश्न भी बताएंगे, कैसे पढ़ते हैं इसको समझाएंगे भी, ठीक है। यदि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है तो आपको 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनसीएफ, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब राष्ट्रीय पाठचर्चा या पाठचर्या की रूपरेखा। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म आ गया। अगला प्रश्न बनता है कि एनसीएफ के अध्यक्ष कौन से हैं। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, रिपीट होता है। तो आपको बता दें कि एनसीएफ के अध्यक्ष हैं 2005 के अध्यक्ष कौन थे एनसीएफ के। अब मैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट एनसीएफ बोलूँगा। आप समझ जाइएगा कि पूरे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। क्या है, कोई पूछे भाई एक शब्द में बताइए, एक लाइन में क्या है, तो आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है एनसीएफ 2005। मतलब जैसे भारत का प्रमुख दस्तावेज क्या है, संविधान, ऐसे ही आप समझ लें कि शिक्षा का ये प्रमुख बिल्कुल दस्तावेज है, ठीक है। इसके अनुसार चलती है। देखें, राष्ट्रीय पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका, तो शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बच्चे के ऊपर शिक्षा कोई बोझ ना लगे, उसके लिए बिल्कुल आसान हो। तो इसका उद्देश्य क्या है, यदि पूछ ले कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा बिना बोझ के। दोस्तों, पूरी तैयारी हम आपको करा रहे हैं सिलेबस के अनुसार। बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठचर्या के दस्तावेज बन चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। एक प्रश्न बनेगा कि भारत में अब तक कितने बने हैं टोटल राष्ट्रीय पाठचर्या के या चर्चा के दस्तावेज, तो 3 बने हैं। अब वो पूछ सकता है कि सन पूछ सकता है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या 1975 और राष्ट्रीय पाठचर्या 1988 और राष्ट्रीय पाठचर्या 2000, ये 3 बने, ठीक है। फिर इसके बाद आया राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। इस प्रकार से आप लगा लेना, ठीक है। ये चारों याद रख लीजिएगा, सन 1975, 1988, 2000, 2005, ऐसे। आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, यही रटा देंगे, ठीक है। अभी लास्ट में हम इसका पूरा सार बता देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। 2005 के एनसीएफ, एनसीएफ समझ गए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया। कितने सदस्यों की इसमें समिति का गठन हुआ था, 23 सदस्य। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसकी देखरेख में किया गया, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में, ठीक है। जिसको हम हाईलाइट करके बोले उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को आगे शेयर करना है, जिससे सब मित्रों को हो, क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या थे वो देख लें आज। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना मुख्य उद्देश्य था, एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। स्कूली शिक्षा तो दे ही रहे, बाहरी शिक्षा से ही जुड़ें, बाहर का लोक व्यवहार का उन्हें ज्ञान हो, उनका सामाजिक विकास हो, खेल कूद में आगे बढ़ें। केवल पुस्तकी ज्ञान देना इसका नहीं था, इसके साथ था पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक जीवन का भी ज्ञान हो, बाहरी जीवन का भी ज्ञान हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला उद्देश्य था, भी आगे इसके हम सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसके सिद्धांत जिसने समझ लिए तो उसके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 देखें,
बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। ठीक है, किस पर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर क्या देती है? बल। सतत मतलब निरंतर और व्यापक मतलब होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्रियाओं का जहां पर समावेश हो वो कहलाता है व्यापक। ठीक है, तो बोल दें इस पे बल देती। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। ठीक है, तो ये मुख्य इसके दो उद्देश्य है। अब यहाँ 5 सिद्धांत अभी रट लो, बिल्कुल रट लो, इनको भूलना मत। एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत, टोटल इसमें कितने सिद्धांत थे? 5। कौन कौन से थे वो देखें। ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, मतलब ज्ञान जो है बाहरी व्यवहारिकता में लाया जाए कि केवल किताबी और रटंत विद्या न रहे। समझ गए? अगला, रखने की प्रणाली खत्म की जाए। ठीक है, कि बस रख दिया, पुस्तकीय ज्ञान कर लिया, वो ना हो। बिल्कुल रटने की होना चाहिए, एक प्रकार से प्रणाली को खत्म किया जाए, बच्चा समझे। रखने हो गया उसको। इसके बाद देखें, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, पर किस पर केंद्रित हो? बाल केंद्रित हो। ठीक है, पुस्तक पर केंद्रित शिक्षा नहीं करनी, व्यवहारिक ज्ञान और बालक पर केंद्रित होनी चाहिए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, उन्हें लचीला बनाया जाए। हर गतिविधि से जोड़ा जाए, उसमें केवल पढ़ाई ना हो, खेल कूद भी हो, प्रश्नोत्तर हो, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हो, साथ में लचीला बनाया जाए। लचीला मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई स्टिकता ऐसी ना हो कि इतने बजे ये पढ़ना है मतलब वो पढ़ना ही है। नहीं, कोई नहीं, सुविधा के अनुसार व्यक्ति बच्चे के दिमाग पे प्रेशर ना हो, वो अपने हिसाब से उसको पढ़ सके। आपकी क्लासों का भी टाइम हो, मान लो किसी को एक विषय समझ में नहीं आ रहा तो कोई फिक्स नहीं है कि अगली बार उसको वही विषय पढ़ना है। नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं, एक एक करके आगे पीछे पढ़ा दे, मतलब लचीलापन हो, उसमें कोई स्टिकता ना हो। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रीय महत्व मतलब बच्चों को ऐसे पाठों को शामिल किया जाए जिसमें उनके प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़े, राष्ट्र के प्रति भक्ति बढ़े। तो राष्ट्रीय मुद्दों को भी इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके क्या थे? 5 सिद्धांत थे, याद रखिएगा, इन 5 को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। कई लोग बोलते सर हमें पीडीएफ चाहिए, क्या करें? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर इसके माध्यम से हम अभी एक लॉन्च करने वाले हैं नया टेलीग्राम चैनल, तो उसकी हम आपको लिंक अपने उसमें डाल देंगे, तो आप जुड़ जाइएगा। अभी मैंने लॉन्च नहीं किया, मैं करने वाला हूँ एक नया। देखें नोट देखें क्या लिखा है विशेष। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रकृति से हुआ है। वेरी वेरी आईएमपी है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किसकी बुक से हुई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध से हुई थी, सॉरी। और उनका निबंध क्या था? सभ्यता व प्रकृति, इससे। और देख ले, एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची किया गया, मतलब अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में, मतलब 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाएं आपने देखी होंगी, तो वही है यहाँ पर चर्चा। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। देखें, विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो। एक तो है कि रटने की प्रवृत्ति को छोड़ना है, समझने की प्रवृत्ति पर बल देना है। शिक्षा बाल केंद्रित हो। ठीक है, शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होनी चाहिए। और देखें महत्वपूर्ण बिंदु, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एनसीएफ में, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2005 में। इसको आप बस अच्छे से पढ़ लें, एक नहीं तो 2 बार में पढ़ लें। भारत सरकार के एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल जी, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। ठीक है, 2005 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में, क्योंकि अधिकतर जो शिक्षक भर्ती प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी के आते, और हम आपको एनसीईआरटी के महाअभ्यास भी लाते हैं 150 प्रश्न के, आपने वो देखे ही होंगे, इतने महत्वपूर्ण लाते हैं, तो वो जिनने ना देखे वो देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। एनसीएफ किस बैठक का परिणाम था? तो 14 एवं 15 जुलाई 2004 में जो बैठक हुई थी उसका। इसका एक और था उद्देश्य कि भाई बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। ठीक है, आगे देखें। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? तो एनसीईआरटी ने किया। वेरी वेरी आईएमपी, किसने किया? एनसीईआरटी ने। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी।
ठीक है, प्रारंभिक ज्ञान हो मातृभाषा में, वही मातृभाषा उसकी बच्चे की होगी। एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन थे, ये वेरी महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष तो यशपाल जी होगा, निर्देशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, यशपाल कैसे याद रखेंगे कि उन्होंने एनसीएफ के अध्यक्ष बने तो उनका यश बढ़ गया, तो वो कौन हो गए, यशपाल जी। और उन्होंने प्रोफेसर कृष्ण कुमार के उसमें, कोई काम करता है तो बड़े भगवान के उसमें करता है अंडर में, तो समझ लो कि निर्देशक कौन थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ऐसे याद रख लीजिएगा ट्रिक। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा इसमें। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात मतलब एक प्रकार से सरल से कठिन की ओर जाना है। इस प्रकार से तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। इसका मुख्य ये है कि भाई बच्चों के ऊपर दबाव ना पड़े। ठीक है, तनाव मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। आगे, अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। आजकल जो अभिभावक चाहते हैं 90% बनाओ, 95 बनाओ, तुम ऐसा करो, वो बच्चे ऐसा कर रहा है, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है अपन को। उम्र के हिसाब से देखो, बालक को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका दें, केवल किताबी का नहीं, हर प्रकार से उन्हें क्रिएटिव बनने का मौका दिया जाए। इस प्रकार से ये था। अब देखो सूत्र, देखो एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या था, बिना भार के अधिगम। ठीक है, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, कोई भी भार ना रहे उनके ऊपर। ठीक है, बिना कोई भी दबाव ना रहे, उसके बिना भार के अधिगम मतलब ज्ञान। पाठ्यक्रम से संबंधित देख लो, इसमें पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिससे पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री, पाठ्य किसको कहेंगे, पढ़ने योग्य सामग्री को, तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। ठीक है, तो क्या हो गई, पढ़ने योग्य सामग्री की निश्चित व्यवस्था, ये क्या हो गई, पाठ्यक्रम हो गया। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। याद रखिएगा, कथन किसका है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, फ्रोबेल महोदय का है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बस एक बार आप झांक करके देख लीजिएगा। आप चाहे आप बाल विकास की तैयारी कर रहे हों, चाहे भाषा के हिंदी की संस्कृत की तैयारी कर रहे हों, मैथ की तैयारी कर रहे हों, पर्यावरण की तैयारी कर रहे हों, सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरे नोट्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण देखो। अब शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण था, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, याद रखिएगा। केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताए। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। वो बस केवल क्या करता है, ज्ञान को बच्चों तक सरल तरीके से पहुंचाता है। ठीक है, यही काम करता है। एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या था, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति अलग होती है। मुख्यतः भाई ऐसा नहीं समझो कि आप सब बच्चे चाहें तो सब बच्चे 100 में 100 नंबर लाएं, नहीं, सबकी गति अलग अलग है। तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रेशर डाले कि ये ऐसा कर रहा तुम भी ऐसा करो, नहीं, वो अपने हिसाब से सीखेगा। इस प्रकार से बच्चे के प्रति दृष्टिकोण, पूरे बिंदुओं को ले लिया इसमें। एनसीएफ 2005 के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कर दें अभी तक ना किया हो एक बार। तो बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना तथा पुष्टि आदि करना पद्धति मुहैया कराते हैं। आगे देखें, बहुत महत्वपूर्ण, एनसीएफ 2005 के सुझाव क्या क्या थे। संवैधानिक मूल्यों का विकास करना एक था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, खेल को महत्व देना, शिक्षा के साथ साथ खेल को महत्व देना, इसका महत्वपूर्ण एक सुझाव था। जीवन से जोड़ना शिक्षा को, मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोड़ दिया। 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे तब वो अच्छे से बच्चों को कर पाएंगे। और देखें, शिक्षा बच्चों के स्तर अनुसार होनी चाहिए, ऐसा नहीं शिक्षा का स्तर हाई कर दिया तो बच्चे को समझ में नहीं, बच्चे के स्तर के अनुसार। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया। इसमें एक चीज़ महत्व याद रखना कि इसमें कहा गया कि मोटी किताबें बेकार हैं, मतलब बड़ी बड़ी किताबें रखनी, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, उसके दिमाग में एक टेंशन है तो उसको बेकार माना गया। इस पर रोजगार परक शिक्षा देना, ऐसी कि भाई उसको व्यवहारिक ज्ञान तो हो लेकिन रोजगार उसको मिले, उसकी शिक्षा ऐसा नहीं बिना किसी काम की बेकार हो जाए। पाठ सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत, चित्रकला, नृत्य और एनसीसी आदि ये भी होनी चाहिए,
उनको सब सिखाया जाए, हर कला में निपुण किया जाए। कक्षा 5 से 8 तक एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए, इसमें ये भी कहा गया। पुरस्कार दंड वर्जित सीमित होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पुरस्कार और दंड वर्जित सीमित होना चाहिए। ऐसे नहीं आती दंड दे दिया आती पुरस्कार, ऐसा नहीं। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा बढ़ाना, मातृभाषा तो पढ़ानी लेकिन अंग्रेजी का ही वर्तमान के हिसाब से ज्ञान कराना। और पूर्व ज्ञान का उपयोग, बच्चे को जो पहले ज्ञान है उसका उपयोग भी होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हो गया। अब आपको क्या करना है इनमें से दोस्तों, महत्वपूर्ण एक बिंदु हम आपको छांट दे रहे हैं। ठीक है, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो आपको बता दें कि इसका पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी, निर्देशक कृष्ण कुमार जी। ठीक है, और ये शिक्षा का प्रमुख दस्तावेज है आप। और इसकी उद्देश्य क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, ये मुख्य उद्देश्य था। ये चारों ऑप्शन याद रख लें जब जब राष्ट्रीय पाठचर्या आई। ठीक है, और कहाँ से ली गई, तो सभ्यता एवं प्रकृति निबंध से, किसके, रविंद्रनाथ टैगोर जी के। महत्वपूर्ण बिंदु बता दे रहे अभी तक जो हमने बताए। 23 सदस्यों की इसमें समिति थी। मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके 5 सिद्धांत इस प्रकार से हमने बताए थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये बता ही चुके थे और इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा कर चुके हैं। आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। प्रमुख सूत्र था बिना भार के अधिगम, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और दृष्टिकोण आपको बता चुके, बालक के प्रति, शिक्षक के प्रति और गणित के प्रति। इस प्रकार से अलग अलग हम इसको बता चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पूरी तैयारी के लिए यूट्यूब पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो में हम आगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर के आएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप हमसे जुड़े रहें। ढेर सारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।